बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, गुड़ वाले चावल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को उबाइल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, चावल तकरीबन हमारे उबाइल होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चावलों को थोड़ा सा गिला लूँगी क्योंकि मुझे गुड़ वाले जो चावल है ना, वो थोड़े से ढीले पसंद, हमारे घर में खाना पसंद करते हैं, तो मैं इसलिए इन चावलों को ढीला सा तैयार करूँगी। ठीक है, आप जिस तरह खाना चाहते हैं, ठीक है, आप उसी तरह चावलों को उबाइल कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगी गुड़। ठीक है, गुड़ यहाँ पे तकरीबन 1 किलो है। ठीक है, और 2 गिलास चावल हैं। ठीक है, बड़े वाले। तो यहाँ पे देखिए जी, अब गुड़ डाल के अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 2 गिलास चावल थे और पानी यहाँ पे चाशनी के लिए मैंने 1 गिलास ऐड किया। ठीक है, तो गुड़ की हम चाशनी तैयार कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, एक दार वाली चाशनी रेडी हो गई है। ठीक है, अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और चाशनी को एक साइड पे रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाशनी को पुन के रखूँगी। ठीक है, तो चलिए जी, फ्लेम को ऑफ करते हैं और चाशनी को उतार लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, चाशनी को मैंने साफ़ कर लिया, पुन लिया। ठीक है, तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं। और अब यहाँ पे कढ़ाई के अंदर 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ। ठीक है, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची है, 1 बादियान का फूल और 2 अदद लौंग। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं। तो अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। ठीक है, हल्का सा सोते करेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए जी, हल्के से मैंने इनको हल्का सा सोते किया है। ठीक है, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे नारियल और बादाम। ठीक है, ये चीज़ें ऐड करते हैं और हल्का सा हमने इनको भी फ्राई कर लेना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे चाशनी जो हमने तैयार करके रखी है। ठीक है, तो ये देखिए जी, हमने इसके अंदर चाशनी ऐड कर दी। ठीक है, तो अच्छी तरह से चाशनी को आप साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह उतार के रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे मिट्टी वगैरह होती है ना, वो बैठ जाती है गुड़ के अंदर, जो थोड़ी सी होती है। ठीक है, फिर आराम से निकल जाती है। ठीक है, तो चलिए जी, मिक्स करते हैं। तो अब हमने चाशनी को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे कुक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, चाशनी हमारी रेडी है। तो अब हमने चावलों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हल्के हाथों से हमने चावलों को मिक्स करना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, इस तरह हमने चावलों को मिक्स करना है और चम्मच को हमने इस तरह से चावलों के अंदर घुमाना है। ठीक है, इस तरह हम हंडिया बनाती हैं ना, उस तरह चम्मच हमने नहीं चलाना। ठीक है, तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलर देखे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। तो अगर आप पुराना गुड़ लेंगे ना, तो उससे जो चावलों का कलर है ना, वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुड़ जो है ना, वो नया लीजिएगा। ठीक है, उससे चावलों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इस तरह हमने मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए जी, चाशनी जो है वो खुश्क हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे आके हम लगाएंगे दम। ठीक है, कवर को एक रुमाल की मदद से लपेट लेंगे। तो जिस तरह हम बिरयानी और पुलाव वगैरह को दम लगाते हैं ना, इसी तरह हम इसको दम लगा देंगे। ठीक है, तो अब दम यहाँ पे मैं तकरीबन 10 मिनट लगाऊंगी। ठीक है, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, तो चलिए जी, 10 मिनट बाद देखा, यहाँ पे देखिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो कितने टेस्टी बने हैं ये देखिए जी, माशाल्लाह, और ज़बरदस्त सा कलर आया है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से चावल हमारे बन के तैयार हो चुकी है, मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी सी लुक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल बन के तैयार हो चुके हैं। तो ऊपर से बादाम से करेंगे गार्निश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से चावल हमारे बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।